गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए 19 सितंबर से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं क्योंकि ये पर डे के सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। और सभी जो भी नए दोस्त इसमें शामिल हुए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे रोज़ का और बीपीएससी का जो मॉडल पेपर है आपको समय पर मिलता रहे। और शुरू करते हैं फिर आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का। प्रश्न है हमारा, भास्कर प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया? ऑप्शन इसके हैं डीआरडीओ, इसरो, आरबीआई और ऑप्शन लास्ट में है डीपीआईआईटी। तो राइट आंसर इसका है डी ऑप्शन, डीपीआईआईटी ने लॉन्च किया है इसको। ठीक, तो इसके बारे में जानकारी बता दें तो देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर मंच की शुरुआत हुई। ठीक, ये भास्कर का फुल फॉर्म है। ठीक, ये भास्कर भास्कर जो लिखा है इसका फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज, ये सब पूरा है। तो यह स्टार्टअप निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों समेत सभी प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग एवं विचारों के आदान प्रदान का केंद्र होगा। ठीक, और वर्तमान में देश भर में 1.46 लाख से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इसमें होगा किसे, ठीक, किसे सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन है उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, अमृत मोहन प्रसाद, आर एस भट्टी और दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है अमृत मोहन प्रसाद जो हैं ये सशस्त्र बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए। थल सेना के बने अभी ये उपेंद्र कुमार त्रिपाठी। और सीआईएसएफ के भट्टी बने, सीआईएसएफ के बने ये अभी बिहार के डीजीपी थे और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए सीआईएसएफ में। और ये है नेवी के। ठीक, तो इसके बारे में बताएं तो वरिष्ठ आईएएफ अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को शुक्रवार को सशस्त्र सीमा बल जिसे एसएसबी के नाम से जाना जाते हैं महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक, उड़ीसा कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी श्री प्रसाद वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। ठीक, और ये सीआरपीएफ के अभी वो थे अनीश दयाल करके कुछ नाम था शायद। और उनका कार्यकाल जो है 31 अगस्त 2025 को उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा। एसएसबी प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी को 28 अगस्त को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किए जाने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। तो याद रखना क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी नियुक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके इन सब में से। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान में पोलियो अभियान को किसने निलंबित कर दिया? तो इसके ऑप्शन है तालिबान, अमेरिका, भारत या पाकिस्तान। राइट आंसर इसका हो जाएगा तालिबान, क्योंकि अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया, इसलिए जिसके मन मुताबिक काम ही होता वहाँ पे। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ ने अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित करने की घोषणा की है। पिछले 3 वर्षों में अफगानिस्तान में पोलियो के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और विश्व भर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऐसे 2 देश हैं जहाँ पोलियो बीमारी का प्रसार समाप्त नहीं हुआ है। और भारत में पोलियो का खैर बंद हो गया। अब भारत कहाँ पर COP9 ब्यूरो की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा? गुजरात, दिल्ली, कोलंबो या कतर। तो राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, दिल्ली में। ठीक, तो नई दिल्ली में मंगलवार को COP9 ब्यूरो की दूसरी बैठक की मेजबानी भारत करेगा। यह बैठक खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत आयोजित की गई थी। इस बैठक में फ्रांस, इटली, रूस, सऊदी अरब, बारबाडोस, सिंगापुर, नीदरलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और जाम्बिया जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का कोच नियुक्त किया है? संतोष कश्यप, आरती मजूमदार, कैलाश सिंह या सतीश सक्सेना। राइट आंसर होगा ए, संतोष कश्यप को कोच नियुक्त किया गया। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जिसे AIFF ने सोमवार को संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का नया कोच नियुक्त किया गया। यह पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चाओबा देवी का स्थान लेंगे। इंपॉर्टेंट है किसकी जगह पे आए। ठीक, और कश्यप का पहला कार्य 17 से 30 अक्टूबर तक नेपाल के काठमांडू में होने वाली सैफ महिला चैंपियनशिप में होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय लाइट टैंक जोरावर को पहले चरण के फील्ड फायरिंग का सफलतापूर्वक संचालन किया? इसरो, नासा, डीआरडीओ या स्पेसएक्स। राइट आंसर इसका होगा डीआरडीओ। स्थापना इसकी 1958 में हुई। वर्तमान में इसके जो
प्रमुख है समीर वी कामत है, ठीक, समीर वी कामत है इसके। और इसरो की स्थापना 1969 में, याद रखना। नासा की स्थापना जो है DRDO जब अपने यहाँ बना तो 1958 में नासा की भी स्थापना हुई। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, इसका शायद स्थापना 2007 हुआ था, ठीक। तो बात करें इसके बारे में तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे DRDO है, दिल्ली में मुख्यालय इसका, ने भारतीय हल्के टैंक जोरावर के विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षणों का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, और जिसमें टैंक ने रेगिस्तानी इलाकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा निर्धारित लक्ष्यों पर अपेक्षित सटीकता हासिल की है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? ऑप्शन है जफर हसन, मोहम्मद नजीर, विसार खसवाने या अब्दुल करीम। राइट आंसर है जफर हसन जो है यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, और इनके विसार खासवानी की जगह पे आए हैं, ठीक। तो जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने विसार खासवानी के स्थान पर जफर हसन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और हसन को फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के लोकतंत्र को मजबूत करने और जॉर्डन की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ठीक। यहीं पे वो है खारे पानी की जो झील है मृत सागर जो है ये जॉर्डन के बगल में ही है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में वंदे भारत का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो आप सभी को पता है नाम बदलने में बीजेपी सरकार आगे है। तो वंदे भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन, नमो वंदे रैपिड ट्रेन या नमो भारत ट्रेन। राइट आंसर इसका है सी ऑप्शन, नमो भारत रैपिड ट्रेन। ये चली कहाँ से? तो गुजरात से में चलाई गई है, इसका उद्घाटन हुआ है। तो देश की पहली नमो भारत रैपिड भुज से अहमदाबाद के बीच चलेगी। देश की पहली नमो भारत ट्रेन दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी, ठीक। और बात करें भारत में सबसे पहले मेट्रो कहाँ पे चली? तो 1984 में कोलकाता में चली थी, ठीक, कोलकाता में। और मतलब जल में चलने वाली मेट्रो कहाँ चली? तो ये भी हुगली नदी में कोलकाता में चलाई गई, अंडर वाटर, ठीक, मेट्रो। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया? अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, अजय शंकर। राइट आंसर है पीयूष गोयल, ठीक। तो इनके बारे में बता दें तो महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जनसुनवाई पोर्टल का अनावरण किया। पोर्टल को व्यापारियों के बीच सीधी और पारदर्शी बातचीत की सुविधा प्रदान करने और निर्यातकों को उनके मुद्दों को ऑनलाइन हल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन को किसने मंजूरी दी? तो ये आज की करंट की न्यूज है। तो नीति आयोग, केंद्र सरकार, लोकसभा या कैबिनेट मंत्रालय। राइट आंसर इसका डी होगा, कैबिनेट मंत्रालय होगा, ठीक। तो मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी पूछ लेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव दिया था, इसमें कमेटी का प्रमुख कौन था? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामनाथ कोविंद, ठीक, यही प्रमुख थे। तो रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया गया है। एक मिनट। और बात करें इसमें तो अब देश की 543 लोकसभा सीट और सभी राज्यों की कुल 4130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की राह खुल गई है, ठीक। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे, और उम्मीद है कि यह क्लास आपको बेहतर लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। और अगली हमारी क्लास BPSC की होगी, 9:30-10 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी देखना ना भूलें। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवा देते हैं तो प्रैक्टिस के लिए बेहतर है। तो देखने के लिए थैंक्स, बाय सभी को। और हाँ, मैं कुछ पोस्ट करता हूँ यूट्यूब पे, तो आप जिन लोगों को मेरे चैनल नहीं मिल रहा है तो सरल एग्ज़ाम करके मेरा आता है चैनल, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, ठीक। और जिसको भी PDF की ज़रूरत है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप इस सरल एग्ज़ाम करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो जिसको भी जुड़ना है आप लोग जुड़ सकते हैं, और PDF इसको करंट अफेयर की हो या किसी भी चीज़ की हो आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक। तो उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। तो देखने के लिए थैंक्स, बाय सभी को।